हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं इंजन बेसिक्स। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने 7 लेक्चर्स की सीरीज में। 8वें लेक्चर यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों गियर बॉक्स। और गियर बॉक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि गियर के ही बेस पे हम गियर बॉक्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो जो दोस्तों है वो हमारा गियर क्या है, गियर कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से गियर का एप्लीकेशन कहाँ है, इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं दोस्तों मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्लाइड अब आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप जरूर देखें। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू गियर बॉक्स। दोस्तों गियर बॉक्स को जैसा कि मैंने बताया, गियर बॉक्स का फंक्शन क्या है, हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल व्हीकल में गियर बॉक्स का एप्लीकेशन होता है, जिसमें पावर टॉर्क एज पर द रिक्वायरमेंट हम चेंज करते हैं। इवन डायरेक्शन चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट के लिए हम गियर बॉक्स का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों गियर बॉक्स को जानने से पहले हमें ये जानना काफ़ी जरूरी है कि उसमें कौन कौन से किस टाइप के गियर्स यूज होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है, गियर ट्रेन क्या है, पावर ट्रेन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। तो दोस्तों हम लास्ट के जो 7 सीरीज की जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था इंजन बेसिक्स के बारे में, उनके सपोर्ट सिस्टम के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक टॉपिक्स को पकड़ के, काफ़ी डिटेल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों गियर। और गियर बॉक्स को डिस्कस करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि गियर कौन कौन से हैं और किस तरीके के होते हैं और क्यों यूज होते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ है और किस तरह के मटेरियल से ये यूज होते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ गियर्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी और नॉमेनक्लेचर ऑफ गियर्स, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स, गियर रेशियो, टाइप्स ऑफ गियर्स एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज बेसिकली अ गियर, हाउ वी डिफाइन अ गियर। तो गियर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इट्स अ रोटेटिंग व्हील पार्ट। इसमें नंबर ऑफ टीथ इसके पेरीफेरी के ऊपर बना हुआ था, जो कि एक दूसरे व्हील से गियर्स के साथ वो मेस्ड होते हैं। और इस मेशिंग की वजह से उनके पावर ट्रांसमिशन होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द टॉर्क रिक्वायरमेंट। यानी आप देख सकते हो इमेज में भी बहुत क्लियरली दिखाया गया दोस्तों कि दो व्हील्स हैं और इनके जो टीथ एक दूसरे से मेश है, यानी एक रोटेट करेगा तो दूसरा भी रोटेट करेगा, यानी इसका पावर इसको ट्रांसमिट होगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द गियर्स। द गियर्स व्हाट does basically it transmit the power, it transmit the torque as per the requirements according to the number of teeth. दोस्तों गियर डिवाइसेस कैन चेंज स्पीड, जैसे कि मैंने बताया कि स्पीड वेरिएशंस में लाने के लिए गियर डिवाइस को हम चेंज कर सकते हैं। टॉर्क में हम चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो हम उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले चीज टाइप्स ऑफ गियर्स। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, गियर बॉक्स में अलग अलग तरीके के गियर्स यूज होते हैं। तो उन अलग अलग गियर्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। और सिर्फ उसी गियर के बारे में जानना जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो कि गियर बॉक्स में यूज हो रहे हैं, बाकी हमें सब हर एक टाइप टाइप के गियर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो गियर को हम क्लासीफाई अगर करें तो सबसे जो बेसिक और सिंपलर जो मैकेनिज्म है गियर का, वो स्पर गियर कहलाता है। दूसरा हेलिकल गियर, तीसरा वेवेल, वॉर्म गियर, ट्रैक एंड पिनियन गियर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि स्पर गियर क्या है। और जैसा कि इमेज से आपको बहुत क्लियरली डिफाइन हो रहा हो दोस्तों कि स्पर गियर वैसे गियर को बोलते हैं जिनकी जो टीथ होती है पेरीफेरी पे, वो बहुत क्लियरली आपको स्ट्रेट बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज पे जो पेरीफेरी पे जो टीथ बने हुए हैं बहुत क्लियरली बने हुए हैं, स्ट्रेट बने हुए हैं। तो इस तरीके के गियर को हम क्या बोलते हैं, स्पर गियर बोलते हैं। These are the very most common types of gears and having a straight teeth on the circumference of the gear. इसके अलावा हम बात करें कि ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो दोस्तों जहाँ पे पैरेलल शाफ्ट है, समानांतर अगर शाफ्ट कहीं पे यूज। सो ये दोस्तों कुछ नेटवर्क की कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स अभी हुई हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। अपने स्पर गियर्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। स्पर्श गियर्स जैसे दोस्तों, जैसे मतलब जहाँ पे पैरेलल शाफ्ट है वहां पे हम
पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पर गियर का यूज कर सकते हैं। और हम इनका एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों, तो घड़ी के में आपने देखा होगा पीछे की तरफ दो छोटे छोटे गियर्स लगे होते हैं, उसको हम वो स्पर गियर्स ही होते हैं। इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर्स में भी होते हैं, पंप्स में भी यूज करते हैं इसको, वाटरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में करते हैं, पावर प्लांट मशीनरी में भी हम इसका यूज करते हैं, इवन वॉशिंग मशीन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो स्पर गियर जो दोस्तों है बहुत बेसिक है और बहुत वाइडली ये यूज्ड इंडस्ट्री में किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हेलिकल गियर की। जैसा कि अब देखो तो दोस्तों देख सकते हैं स्पर गियर और हेलिकल गियर का डिफरेंस। स्पर गियर हैविंग द स्ट्रेट टीथ, बट इन हेलिकल गियर्स आर इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल शेप, है ना। यहाँ पे जो शेप है गियर के टीथ के जो डिजाइन है वो हेलिकल शेप में है। और ये गियर कहाँ पे यूज करते हैं, दीज कैन बी यूज फॉर पैरेलल और नॉन पैरेलल शाफ्ट। यानी अगर पैरेलल शाफ्ट है वहां भी हम यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे नॉन पैरेलल शाफ्ट है यानी शाफ्ट पैरेलल नहीं है वहां भी हम इस गियर को हम यूज कर सकते हैं। सबसे दोस्तों इसकी अच्छी बात यह है कि स्पर गियर में नॉइज ज्यादा होते हैं, लेकिन हेलिकल गियर में नॉइज बहुत कम होते हैं, यानी दे आर नॉट नॉइजी एज कम्पेयर टू स्पर गियर्स। इसके अलावा हम इसका ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रेट टीथ की वजह से स्पर गियर की ड्यूरेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू हेलिकल गियर। और ये जो स्पर गियर को हम हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन हेलिकल गियर को दोस्तों हम हाई हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशंस है रेल व्हीकल्स के हुए, ऑयल एंड गैस मशीनिंग में है, माइनिंग्स में है, आपके पावर जनरेशन में है, टर्बो चार्जर्स में, टर्बो मशीन्स में, इसके सारे एप्लीकेशंस हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट बेवल गियर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट गियर्स, या दोस्तों वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें पावर को 90 डिग्री के 90 डिग्री के एंगल पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना था। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है दोस्तों, जो कि हम बात करें सब जानते हैं कि जो डिफरेंशियल होते हैं व्हीकल में, ऑटोमोबाइल व्हीकल में, वहां पे हम बेवल गियर ही यूज करते हैं, ताकि वहां पे जो व्हील्स हैं सबको चारों तरीके से चारों व्हील्स को या दोनों व्हील्स को डिपेंड्स ऑन द ड्राइव कि उसको इक्वली पावर हम प्रोवाइड कर सके, और वो काम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कर सकता है दोस्तों। डिफरेंशियल में जो गियर यूज होते हैं बेवल गियर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करना होता है। तो दे आर ऑफनली यूज वेयर शाफ्ट्स आर 90 डिग्रीज अपार्ट और अलाइंड एट 90 डिग्री। एप्लीकेशंस दोस्तों इसका बहुत डाइवर्स एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने बताया आपको, हैज मेनी डाइवर्स, लोकोमोटिव में, मरीन एप्लीकेशंस में भी है, प्रिंटिंग प्रेसेस में है, जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे अगर पावर ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे दोस्तों बेवल गियर्स का यूज होना ही है। अब बात करेंगे दोस्तों वर्म गियर की। वर्म गियर दोस्तों अगर हम बात करें, दिस कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग स्पीड एंड इंक्रीजिंग टॉर्क। जहाँ पे स्पीड को कम करना है और टॉर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वहां पे हम वर्म गियर का यूज करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें दोस्तों लिफ्ट्स में, एलिवेटर्स में, होस्ट्स में, वहां पे हम वर्म गियर का एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां पे स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होती है और टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आपको स्पीड और टॉर्क में डिफरेंसेस क्लियर नहीं है तो हमने एक वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर में अगर हम बात करें दोस्तों कि दो टाइप के गियर्स होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक रैक में यानी एक फ्लैट लीनियर गियर्स बने होते हैं, उसके ऊपर एक पिनियन होता है यानी सर्कुलर गियर होता है, माउंट होता है, जो कि आपको रोटेटिंग मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। जैसे आप जैसे अगर एग्जाम्पल है दोस्तों का ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग की बात करें, तो स्टीयरिंग के केस में हम स्टीयरिंग को स्टीयर करते हैं यानी घुमाते हैं दोस्तों। जब घुमाते हैं तो हम रोटेटरी घुमाते हैं, लेकिन गाड़ी हमारा क्या होता है, वो लीनियर मोशन करता है। तो वो किसकी वजह से कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रैक एंड पिनियन गियर मैकेनिज्म की वजह से ही कर पाता है। तो रैक एंड पिनियन इज अ बेसिकली अ पेयर ऑफ gears which converts rotational motion into the linear motion। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में अगर हम बात करें दोस्तों, दो तरीके के गियर हैं। अगर हम ड्राइव ट्रेन की बात करें, गियर ट्रेन की बात करें, तो एक जो होता है गियर को जहां पावर ट्रांसमिट होती है, और दूसरा जहां जो पावर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, यानी या एक
पावर दे रहा है, एक पावर ले रहा है। यानी एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है, एक चला रहा होता है, एक मूव कर रहा होता है, और दूसरा उसके अकॉर्डिंगली मूव होता है। तो सिमिलर गियर इज ए पिनियन, और पिनियन स्मॉलर जो गियर्स होते हैं दोस्तों, वो हमारे होते हैं पिनियन गियर। अगर यहाँ पे बात करें ए और बी में, तो जो छोटा वाला गियर है दोस्तों ड्राइवर है, और जो बड़ा वाला गियर ड्रिवन है। यानी पिनियन क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है बड़े वाले गियर को। तो ये नॉमेनक्लेचर है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन मोस्ट एप्लीकेशन द पिनियन इन द जो मोस्टली एप्लीकेशन में पिनियन क्या होता है, आपको ड्राइवर ही होते हैं। यानी छोटा वाला जो गियर होता है वो ड्राइवर होता है, और बड़ा वाला ड्रीवन होता है। दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आइडलर, आइडलर गियर के बारे में हम डिस्कस कर लें। आइडलर गियर क्या है दोस्तों? आइडलर गियर क्या करते हैं, ये बेसिकली ये डायरेक्शंस को, रोटेशंस के डायरेक्शंस को क्या करता है, चेंज करता है। द बेसिकली द आइडलर गियर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, ये देख सकते हैं एग्जांपल, दो सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो एक आइडलर गियर लगा देने से उसका डायरेक्शन क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। जैसे कि हम बात करें रिवर्स गियर की, हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल कार में, व्हीकल में, हम एक रिवर्स गियर भी होता है दोस्तों। वो किसके वजह से होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आइडलर गियर की ही वजह से होता है। आइडलर गियर का फंक्शन डायरेक्शन को चेंज कर देना होता है, इसलिए आइडलर गियर काफी इंपॉर्टेंट है, और हर एक जगह इसका एप्लीकेशन है जहाँ पे डायरेक्शन को रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जो गाड़ियां होती है उसको हम जब रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना होता है, तो वहाँ पे जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, वो आइडलर गियर की वजह से ही आपका गियर क्या होता है, मूव होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ गियर रेशियो। दो गियर हैं, इनके हम गियर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ टीथ, यानी एक जो ड्रिवन गियर है, जो बड़ा वाला गियर है, जैसे छोटा वाला पिनियन गियर है हमारा ड्राइवर है, दूसरा बड़ा वाला क्या है, ड्रिवन है। तो जो ड्रिवन गियर है दोस्तों, उसके नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, डिवाइडेड बाई दूसरे जो ड्राइवर गियर है उसके नंबर ऑफ टीथ किसने हैं, इन दोनों का रेशियो जो होता है दोस्तों, वो गियर रेशियो कहलाता है। दोस्तों कभी भी आपको गियर रेशियो कैलकुलेट करना हो, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर, यानी लार्जर गियर, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन स्मॉलर गियर और ड्रिवन गियर। तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट द गियर रेशियो ऑफ एनी गियर ट्रेन। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर द गियर्स। अब कि मटेरियल्स, गियर्स को बनाने के लिए हम मटेरियल का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं, किस पैरामीटर्स पे करते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट फेलियर अगेंस्ट स्टैटिक लोड। लोड के अकॉर्डिंग, स्टैटिक लोड के अकॉर्डिंग जो जो फेलियर्स होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को, उसको क्या करे, वो प्रिवेंट करे। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, गुड मशीनेबिलिटी हो, जिसको मशीनिंग करना काफी इजी हो, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो, ड्यूरेबिलिटी मतलब काफी लंबे टाइम तक चले, और कॉस्ट भी उसकी ड्यूरेबल हो, यानी कॉस्ट एक रीजनेबल हो। इस सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके दोस्तों हम गियर्स के मटेरियल का हम सिलेक्शन करते हैं। द गियर्स में बी मैन्युफैक्चर ऑन द मटेरियल्स लाइक अ कास्ट आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द इंडस्ट्री। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारा कंटिन्यू रहेगा, जिसमें अगली बार हम डिस्कस करेंगे अब गियर बॉक्स के बारे में, क्योंकि गियर के टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया। अब जैसे हम गियर बॉक्स में जैसे किसी गियर का नाम लेंगे, जैसे सिंक्रोनस गियर या वोम गियर, तो आपको आइडिया हो जाएगा, या फिर हेलिकल गियर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस गियर की बात हो रही है। तो आपको गियर बॉक्स समझना काफी ईजी हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके अपने वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है दोस्तों तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट जरूर करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।